अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अहलन व सहलन इकरा महदुल हाफिज़ात बिशावर शारिअ वरसक। जमाअत दहमे मज़मून मुख्तसरुल क़ुदूरी तारुफ़े फ़िक़्ह। आज हम फ़िक़्ह के बारे में पूरी तफ़सीलात के साथ पढ़ेंगे कि आखिर फ़िक़्ह कहते किसे हैं। सबसे पहले फ़िक़्ह की लुग़वी तहक़ीक़ आ जाती है और यहाँ पे है उसकी वजह तस्मिया। लुग़वी तहक़ीक़ लुग़त में फ़िक़्ह फ़हम, समझदारी और ज़हानत को कहते हैं। फ़हम बमाना समझदारी ही समझबूझ और फ़क़ीह ज़हीन और समझदार शख्स को कहा जाता है। लफ्ज़ फ़िक़्ह बाब समिअ से भी बमाना समझने के आते हैं। कमा फ़ी कलामिल्लाहि तआला, जैसा कि अल्लाह ताला के कलाम में है, या शुआइब मा नफ़क़हु कसीरम मिम्मा तक़ूल, ए शुआइब हम उसमें से बहुत कुछ नहीं समझते जो तू कहता है। इस वक्त फ़िक़्ह को फ़िक़्ह कहने की वजह ये होगी, यानी जब ये बाब समिअ से आएगा, जो कि बाब समिअ से इसका माना समझने के हैं, तो इस वक्त इसके फ़िक़्ह को फ़िक़्ह कहने की वजह ये होगी कि फ़िक़्ह की वजह से अल्लाह ताला के अहकाम समझे जाते हैं। और फ़क़ीह को फ़क़ीह क्यों कहा जाएगा? क्योंकि हर समझने वाले को फ़क़ीह कहा जाएगा। जो समझने वाला है उस हर एक को जो है क्या है, फ़क़ीह कहा जाएगा। अब बाब समिअ के अलावा भी फ़क़हा आता है करुमा से, और इसी तरह फ़क़हा आता है फ़तहा से। तो उस एतबार से जो है फ़क़ीह को फ़क़ीह क्यों कहा जाता है, हेडिंग में वही बताया जा रहा है आपको। वजह तस्मिया लफ्ज़ फ़क़हा बाब करुमा से बमाना जानने के आते हैं और बाब फ़तहा से पाड़ने के माना में आता है। चूँकि फ़ुक़हा मसाइल की चादर को पाड़ कर तहक़ीक़ करके अहकाम का इस्तिंबात और इस्तिख़राज करते हैं, यानी अहकाम को निकालते हैं और उसको समझते हैं कि आखिर इसका फ़ेल का, इस अमल का क्या हुक्म है और इसकी दलील क्या है। ये सब काम फ़ुक़हा करते हैं, इसलिए उनको फ़ुक़हा कहते हैं। अब है फ़िक़्ह की इस्तिलाही तारीफ़। फ़िक़्ह की मुख्तलिफ़ तारीफ़ात की गई है, मगर मशहूर तारीफ़ ये है, वल इल्मु बिल अहकाम अश-शरइय्यतिल फ़रइय्यतिल मुक्तसबी मिन अदिल्लतिहा तफ़सीलिय्यति, यानी फ़िक़्ह उन फ़ुरूई अहकाम, शरई फ़ुरूई अहकाम के जानने का नाम है जो अदिल्ला तफ़सीली से मुस्तंबत हो। अब जो है यानी निकले हुए हो और अख़ज़ किए गए हो, मुस्तंबत का ये मतलब है। अब इस तारीफ़ के बारे में हम कुछ पढ़ लेते हैं। इस तारीफ़ में कुछ मुख्तलिफ़ अल्फाज आए हैं। एक तो जो है क्या है, अहकाम शरअ का इल्म। अब अहकाम शरअ क्या चीज़ है? तो अहकाम हुक्म की जमा है और शरइयत जो है ये जो है शरीयत की तरफ मंसूब है। इनको ये अहकाम किन अहकाम को कहा जाता है? तो ये उन अहकाम को कहा जाता है जो शरीयत की तरफ मंसूब, यानी शरीयत से माखूज़ है। आप मसलन इसको यूँ समझिए कि शरीयत में इंसान के सब कामों की कुछ सिफ़ात मुक़र्रर कर दी गई है जो कुल 7 है। नंबर 1 फ़र्ज़, 2 वाजिब, 3 मुस्तहब, 4 मुबाह, 5 हराम और 6 मकरूह तहरीमी और 7 मकरूह तंज़ीही। ये बड़े बड़े जो है अहकाम शरइयत हैं। इन सिफ़ात को क्या कहा जाता है? अहकाम शरइयत कहा जाता है। यानी इंसान के हर काम के लिए इनमें से कोई ना कोई हुक्म शरई जो है क्या होगा, ज़रूर मुक़र्रर होगा। यानी बंदे का हर अमल शरीयत की रूह से या तो फ़र्ज़ होगा या वाजिब होगा या मुस्तहब होगा या मुबाह या हराम या मकरूह। बस हर अच्छे बुरे काम के मुतालिक ये जानना कि इस पर शरीयत ने इनमें से कौन सा हुक्म लगाया है, ये जो है अहकाम शरइयत का इल्म है, जो यहाँ पे आपको है वल अहकाम इल्मु बिल अहकाम शरइय्या। मसलन ये जानना कि ज़कात फ़र्ज़ है, सलाम का जवाब देना जो है वाजिब है, खाने से क़बल हाथ धोना मुस्तहब है और खाना जो है मुबाह है, चोरी हराम है, बाज़ार में जब आम ज़रूरत की चीज़ों की क़िल्लत हो तो इनकी ज़ख़ीरा अंदोज़ी मकरूह तहरीमी है, खड़े होकर पानी पीना मकरूह तंज़ीही है। ये सब जो है क्या है, अहकाम है।
शरई अहकाम यानी किसी अमल के मुतालिक जो शरई सिफ़ात मुकर्रर किए गए हैं वो है। इनकी तफसील इंशाअल्लाह हम अगले दर्स में पढ़ेंगे, क्योंकि ये जो है क्या है फ़िक़्ह में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, इस वजह से इसकी मुकम्मल तफसील ज़रूरी है। अब अगले लफ्ज़ की तरफ आते हैं। इसमें एक जो है ये ज़िक्र हुआ है, फ़रइया का लफ्ज़ ज़िक्र हुआ है। अहकाम शरइया फ़रइया यानी फ़ुरूई शरई अहकाम। अब यहाँ किस चीज़ से जो है एहतराज़ हुआ है, तो इसमें जो है इसमें जो फ़ुरूई अहकाम शरई का इल्म है, ये फ़ुरूई लफ्ज़ कहने से वो अहकाम जो एतक़ाद से मुतअल्लिक़ है, मसलन वहदानियत बारी तआला, रसूलों की रिसालत, क़यामत का इल्म वग़ैरह, वो जो है इस्तिलाही मज़मून फ़िक़्ह से अलग हो जाएगा, वो इसमें नहीं आएगा। वो उसूल है और ये फ़ुरू। उसूल और फ़ुरू को आप इस तरह समझ लें कि असल, जैसे दरख्त का तना असल है और उसकी शाखें फ़रा है। असल कटेगी तो दरख्त जो है बिल्कुल नहीं रहेगा, और यानी तना अगर कट जाएगा तो ना उसकी शाखें रहेंगी और ना जो है दरख्त रहेगा। और अगर फ़रा में से कुछ काट लिया जाए, शाखें उसकी काट ली जाए, तो वो अगरचे जो है पल देने के काबिल नहीं रहेगा, और जो है क्या है उससे मुकम्मल जो है फ़ायदा जो था वो नहीं हासिल होगा। अलबत्ता वो जो है उसकी ज़ात कायम रहेगी, ज़ात ख़त्म नहीं होगी। तो उसूल जो है क्या है उसके बग़ैर तो जो है क्या है दीन बिल्कुल नामुकम्मल है। लेकिन फ़ुरूअ में भी जो है क्या है तमाम तर तफसीलात के साथ उनको सही तौर पर जो है जानना और करना ये ज़रूरी है, और इल्म फ़िक़्ह में हम इन्हीं फ़ुरूई अहकाम के बारे में पढ़ेंगे। उसूली अहकाम उसमें ज़िक्र नहीं होंगे। अब इस इस्तिलाही तारीफ़ में एक और लफ्ज़ आता है अदिल्लतिहा अत-तफ़सीलिया। ये तफ़सीली दलाइल क्या चीज़ है, तो दलाइल दलील की जमा है। अहकाम शरइया की दलील मुराद है यहाँ पर। जो अहकाम शरइया जो साबित होते हैं और जिन दलाइल से साबित होते हैं वो दलाइल मुराद हैं, क्योंकि इल्म कभी दलील से हासिल होता है और कभी बग़ैर दलील के। अहकाम शरइया का इल्म अगर दलील के बग़ैर हो, जैसे बहुत से लोगों को हज़ारों शरई अहकाम का इल्म फ़ुक़हा से सुनकर होता है या किताबों में वैसे ही पढ़कर जो है उनको हासिल हो जाता है, तो वो फ़िक़्ह नहीं है। फ़िक़्ह होने के लिए ज़रूरी है कि वो इल्म अहकाम शरइया की तफ़सीली दलाइल से हासिल किया गया हो। यही वजह है कि हम आवाम को फ़क़ीह नहीं कह सकते, और बहुत से उन उलमा को भी जो है क्या है दलाइल से जो है क्या है ये इल्म हासिल नहीं करते, बल्कि वैसी किताबी इल्म होता है, उनको भी फ़क़ीह नहीं कहा जाता। अब ये अहकाम शरइया के दलाइल जो है वो क्या है, सिर्फ़ 4 हैं। कितने? सिर्फ़ 4। कुरान, सुन्नत, इजमा, क़ियास। इनको अदिल्ले तफ़सीलिया भी कहा जा सकता है, इल्म फ़िक़्ह का माख़ज़ भी कहा जा सकता है, अहकाम शरइया के दलाइल भी कहा जा सकता है। यानी अहकाम शरइया जिन जिन वास्तों से और जिन जिन दलीलों और हुज्जतों से साबित होते हैं वो सिर्फ़ ये 4 है। इन 4 के अलावा जो है हमें किसी भी तरह जो है क्या है कोई भी हुक्म जो है साबित हम नहीं कर सकते। इन्हीं 4 तरीक़ों से हम साबित कर सकते हैं, इनके अलावा कोई और तरीका नहीं है। चूँकि ये अदिल्ले तफ़सीलिया बहुत ज़्यादा जो है क्या है इल्म फ़िक़्ह में काम आते हैं और इनको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तमाम जो है मसाइल का दारोमदार इन्हीं पर है। इस वजह से हम इसके बारे में तफ़सीलन पढ़ेंगे। अदिल्ला तफ़सीलिया जिनसे इल्म फ़िक़्ह माख़ूज़ है 4 हैं। नंबर 1 किताबुल्लाह, सुन्नत रसूलुल्लाह, इजमा उम्मत, क़ियास शरई। किताबुल्लाह की तारीफ़। किताबुल्लाह अगरचे किसी तारुफ़ या तारीफ़ का मोहताज नहीं, इसलिए कि ये एक बदीही कलाम है, मगर बाज़ मसलहतों के पेश नज़र उलमाए उसूल फ़िक़्ह ने यूँ तारीफ़ की है, वल क़ुरआनुल मुनज़्ज़लु अला रसूलिल्लाहि अलैहि सलातु वस्सलाम अल मक्तूबु फ़िल मसाहिफ़ि अल मनक़ूलु अन्हु नक़लन मुतवातिरन बिला शुबहतिन। यानी कुरान करीम अल्लाह ताला का वो कलाम है जो अल्लाह ताला की तरफ से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ हो और मसाहिफ़ में मनक़ूश है,
और हम तक तवातुर के साथ बिलाशुबा मनकूल हो। यहाँ पर किताबुल्लाह की हुज्जियत की बहस नहीं छेड़ी गई कि आया किताबुल्लाह हुज्जत है या नहीं, यानी इसको बतौर दलील लिया जा सकता है, इससे दलील पकड़ी जा सकती है या नहीं, क्योंकि इसकी दलालत और उसकी हुज्जियत जो है बदीही चीज़ है। कोई भी कलमा पढ़ने वाला इंसान इसकी हुज्जियत का इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि ये अल्लाह का कलाम है और इससे बराह रास्त हम जो है क्या है मसाइल ले सकते हैं, अखज़ कर सकते हैं और उसको बतौर इनके आयात को बतौर दलील अहकाम शरइया के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब दूसरी चीज़ है सुन्नत, सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुन्नत की तारीफ़, फ़िक़्ह का दूसरा माख़ज़ सुन्नत रसूल, माख़ज़ यानी जिस चीज़ से वो लिया जाता है। फ़िक़्ह का दूसरा माख़ज़ सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। सुन्नत का लुग़वी माना तरीक़ा और आदत है, और फ़ुक़हा की इस्तिलाह में सुन्नत वो है जिस पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी कभार तर्क के साथ हमेशगी फरमाई हो, यानी कभी कभार तर्क किया हो और वैसे आदतन हमेशा उन्होंने वो काम किया हो। मगर उसूलियीन यानी उसूली फ़िक़्ह की इस्तिलाह में सुन्नत के इतलाक़ में वुसअत है, कुशादगी है, यानी बहुत सी चीज़ें उसमें आ जाती हैं। चुनांचा साहिब नूरुल अनवार ने, नूरुल अनवार ये उसूल फ़िक़्ह की एक किताब है, यूँ तारीफ़ की है, अस्सुन्नतु तुतलक़ु अला क़ौलि रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व फ़िअलिही व सुकूतिही व अला अक़वालि सहाबती व अफ़आलिहिम, यानी सुन्नत का इतलाक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल, फ़िअल और सुकूत पर होता है और उसके साथ सहाबा कराम के अक़वाल और अफ़आल पर भी सुन्नत का इतलाक़ होता है। यहाँ अक़वाल और अफ़आल में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सहाबा को भी शामिल किया, यानी इन तमाम की जो अक़वाल और अफ़आल है समेत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, उन तमाम को जो है क्या है सुन्नत कहा जाता है। हुज्जियत सुन्नत, यानी आया सुन्नत से जो है दलील पकड़ सकते हैं, अहकाम शरइया उससे साबित हो सकते हैं या नहीं, तो इसके बारे में है सुन्नत की हुज्जियत कलामुल्लाह से साबित है, यानी कुरान से साबित है। कमा क़ाल अल्लाह ताला, जैसा कि अल्लाह ताला ने कहा, वमा यंतिक़ु अनिल हवा, और वो जो है नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो ख्वाहिश से बातें नहीं बताते, इन हुआ इल्ला वह्युन यूहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो भी फरमाते हैं वो जो है उनकी तरफ खालिस वही की जाती है। तीसरे नंबर पर आ जाता है इजमा, इजमा की तारीफ़। फ़िक़्ह का तीसरा माख़ज़ इजमा है, यानी अगर कोई अहकाम शरइया की दलील जो है न किताबुल्लाह में मिले न सुन्नत में मिले तो हम फिर उसमें इजमा ढूंढेंगे। उसूलियीन ने इजमा की इस्तिलाही तारीफ़ यूँ की है, अच्छा, इजमा का लुग़वी माना जो है आज़म और इत्तिफ़ाक़ करना है, और इसके बाद जो है उसूलियीन उसूल फ़िक़्ह ने इजमा की तारीफ़ किस तरह की है, इत्तिफ़ाक़ुल मुज्तहिदीन मिन उम्मति मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी कुल्लि अस्रिन अला अम्रिन मिनल उमूरी, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के मुज्तहिदीन का किसी ज़माने में किसी मामले पर मुत्तफ़िक़ हो जाना इजमा कहलाता है। मुज्तहिदीन जो मसाइल में इज्तिहाद करते हैं उसका इस्तिंबात इस्तिखराज करते हैं। अच्छा, अब हुज्जियत इजमा, यानी इजमा से आया दलील पकड़ सकते हैं या नहीं, इसकी जो है क्या है, क्या इसके दलील क्या है कि इजमा जो है हुज्जत है। हुज्जियत इजमा कलामुल्लाह से साबित है। बारी ताला का इरशाद है, वकज़ालिक जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनु शुहदाअ अलन नास, इसी तरह हमने बनाया तुमको बेहतरीन उम्मत ताकि तुम लोगों पर गवाह बनो। ये इजमा उम्मत के हुज्जत होने पर एक दलील है, क्योंकि जब इस उम्मत को अल्लाह ताला ने शुहदा करार देकर दूसरी उम्मतों के बिलमुकाबिल इनकी बात हुज्जत बना दिया तो साबित हुआ कि इस उम्मत का किसी मसले पर इज्तिमा और इजमा हुज्जत है और इस पर अमल करना वाजिब है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, इन्नल्लाह ला यजमा उम्मती अला ज़लालतिन, यानी अल्लाह ताला मेरी उम्मत को गुमराही पर जमा नहीं करेगा। तारीफ़ क़ियास, फ़िक़्ह का चौथा माख़ज़ क़ियास है। क़ियास का लुग़वी माना अंदाज़ा लगाना, बराबर करने के हैं। जैसा कि कहा जाता है क़ासन नालु बिन नाली, कि उसने जूते को दूसरे जूते के साथ बराबर कर दिया, तो क़ियास शरई में भी फ़रा को हुक्म में तक़दीरुल फ़रई बिल असली फ़िल हुक्म वल इल्लति, यानी फ़रा को असल के साथ हुक्म और इल्लत में मसावी और
बराबर करना। ये जो है इसके अरकान क़यास है, इसके बारे में इंशाल्लाह आप तफसीलन पढ़ेंगे। फ़िलहाल इतना समझ ले कि एक हुक्म होता है कि जिसके बारे में एक जो है शरई मसला होता है, जिसके बारे में जो है क्या है किताबुल्लाह या सुन्नत रसूल या इजमा में कहीं भी जो है क्या है कोई हुक्म शरई ज़िक्र होता है, और दूसरा उसी की जैसे जो है क्या है कोई अमल होता है लेकिन उसके बारे में कोई तसरीह नहीं होती, तो हम उस पहले वाले पर उस दूसरे को क़यास करके और उनमें जो है कोई इल्लत यानी कोई वजह ढूंढ कर जो दोनों को जो है क्या है जोड़ता हो और दोनों उसके वजह से जो है क्या है एक जैसे दिखते हों, वो ढूंढ कर जो है क्या है हम दूसरे को उसके बराबर करार दे देते हैं। और वही जो पहले मसले का और पहले जो है बात का जो है हुक्म होता है, वही हुक्म चाहे वो फ़र्ज़ है, वाजिब है, हराम है, जो भी है वो दूसरे मसले पर लगा देते हैं। अब हुज्जियत क़यास, क्या क़यास को बतौर दलील लिया जा सकता है या नहीं? हुज्जियत क़यास किताबुल्लाह से साबित है। बारी ताला का इरशाद है फ़अतबिरू या उलिल अब्सार, यानी ए आंखों वालो एतबार करो। इस आयत मुबारक में अल्लाह ताला ने अहले बसीरत को एतबार करने का हुक्म दिया है, और फुक़हा कराम ने एतबार का माना यूँ किया है किसी शे को उसकी नज़ीर की तरफ यानी उसके हम मिसल उसके जैसे की तरफ जो है पैरना यानी शे पर वो हुक्म लगाना जो इसकी नज़ीर में साबित है। ये था कुछ अदिल्ले तफसीलिया या जो है माख़ज़े फ़िक़्ह का जो है क्या है कुछ तफसीलात थे, क्योंकि फ़िक़्ह में इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है और इसकी समझे बगैर जो है क्या है फ़िक़्ह को समझना मुश्किल है, इस वजह से हमने इसकी तफसील की है। अब आते हैं हम अपने असल मौज़ू की तरफ। अच्छा, इल्म फ़िक़्ह का मौज़ू किसी इल्म में जिस चीज़ के हालात व सिफ़ात से बहस की जाती है वही उस चीज़ का जो है उस इल्म का मौजू होती है। मसलन इल्म तिब में यानी जो मेडिकल है बदन इंसानी के उन हालात से बहस की जाती है जिनका ताल्लुक़ उसकी सेहत व बीमारी से है। इस लिहाज से इल्म तिब का मौजू इंसानी बदन है। इसी तरह इल्म फ़िक़्ह में चूँकि इंसान के ज़ाहिरी अफ़आल की कुछ सिफ़ात यानी उसके बारे में अहकाम शरइया से बहस की जाती है, लिहाजा इल्म फ़िक़्ह का मौजू इंसान आक़िल व बालिग़ के ज़ाहिरी अफ़आल है। फ़िक़्ह की गर्ज़ व गायत, फ़िक़्ह की गर्ज़ व गायत अल-फ़ौज़ु बिसआदत दारैन है, यानी दुनिया व आखिरत की नेकबख्ती हासिल करके कामयाब होना। दुनिया की कामयाबी ये है कि इल्म फ़िक़्ह से अहकाम शरई मालूम करके मामूरात पर अमल करके मामूरात जिन उमूर का किताबुल्लाह और अल्लाह ताला ने और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है करने का, और मनहियात से इज्तिनाब करे, और मनहियात जिनके ना करने का हुक्म दिया है जिनसे रोकने का हुक्म दिया गया है, इज्तिनाब बमाना बचना। आखिरत की कामयाबी जन्नत की नेमतों का हुसूल है। इल्म फ़िक़्ह का शरई हुक्म यानी फ़िक़्ह हासिल करना शरअन कैसा है, उसके बारे में शरई हुक्म क्या है, आया वो फ़र्ज़ है, वाजिब है या मुस्तहब है या मुबाह है। इल्म फ़िक़्ह सीखना फ़र्ज़ ऐन भी है और फ़र्ज़ किफ़ाया भी। इतनी मालूमात हासिल करना जिनकी दीन में एहतियाज वाक़ होती है यानी ज़रूरत वाक़ होती है वो फ़र्ज़ ऐन है, और अपनी ज़रूरत से ज़्यादा दूसरों के नफ़ा के लिए इल्म हासिल करना ताकि दूसरे लोग भी मामूरात पर अमल करें और मुहर्रमात से बचे फ़र्ज़ किफ़ाया है। और इसमें तबहुर हासिल करना यानी इसमें बिल्कुल जो है तबहुर बाहर से है बमाना समंदर, यानी इसमें बिल्कुल जो है क्या है कमाल हासिल करना, यानी तमाम अनवाए इबादत व मामलात मसलन तहारत, नमाज, रोज़ा, हज और निकाह वग़ैरह का पूरा इल्म हासिल करना ये मुस्तहब के दर्जे में आता है। अज़ीज़ तालिबात, आज के लिए इतना ही सबक काफ़ी है। ये सबक आप जो है खूब अच्छी तरह पढ़ के खूब अच्छी तरह समझ के याद कीजिए, और इसी तरह आपने लिखना है जिस तरह आपको एक नमूने के तौर पर यहाँ पे
सामने आपकी तस्वीर दी गई है, ये आपके लिए नमूने के तौर पर और इस वजह से आपको दी गई है ताकि कोई भी लफ्ज़ अगर आपको जो है लिखने में मसला हो और आपको लिखना ना आता हो तो वो आपको अच्छी तरह लिखना आ जाए। ये आपने कॉपीज़ पर लिखना भी है और याद भी करना है। इसके बगैर आप फ़िक़्ह की किताब बिल्कुल नहीं समझ सकते। अहकाम शरई इंशाअल्लाह हम उनकी तफसील अगले दर्स में पढ़ेंगे। तब तक ये सब याद करना ज़रूरी है। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरन।